आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की जो किताब है भूगोल की, और उसमें हमारा टॉपिक है संसाधनों का विकास। तो इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था संसाधनों को किस प्रकार से बांटा गया है, क्या क्या नाम है उनके, ठीक है ना। उस प्रकार से हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें दिए गए संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के लिए जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हो, उसी प्रकार उनकी गुणवत्ता बनाए रखना भी क्या है, मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या है भाई, मनुष्य संसाधनों का प्रयोग करता है, आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करता है, और उसी प्रकार क्या है, उनकी गुणवत्ता बनाना भी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। ठीक है, प्रकृति की देन है, ये हम विश्वास करते हैं। प्रकृति ने ही सारे संसाधन दिए हैं, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंततः उपयोग किया है, जिससे क्या है, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। जैसे कि कुछ व्यक्तियों की लालचवश संसाधनों क्या है, ह्रास हुआ है। भाई लालचवश मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या संसाधनों का प्रयोग करना। ठीक, थोड़े में अगर काम चल जाता है तो उतने में काम चला लेना चाहिए, और संसाधनों का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। पर जैसे मान लीजिए हम जो गाड़ी होती है उनमें डीजल या पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ी सी दूर जाने के लिए क्या है, इंसान पेट्रोल का यूज़ करता है, मतलब गाड़ी का यूज़ करता है, तो वो पेट्रोल क्या है, अंधाधुंध उसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, और वो खत्म भी हो सकता है। तो वही यहाँ पर बताया, लालच व संसाधनों का हिरास करता है, नुकसान करता है। संसाधन समाज कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्से संसाधन संपन्न और संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। ठीक, यानी कुछ लोगों के पास संसाधन बहुत अधिक है, कुछ लोगों के पास संसाधन बहुत ही कम है, और अमीर और गरीब का दायरा क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। और क्या दिया है इसके विषय में, संसाधनों के अत्यधिक शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापमान, यानी भूमंडल का तापमान बढ़ता जा रहा है। उधर ओजोन में भी क्या है, ओजोन परत जो उसमें भी क्या है, छेद हो रहे हैं, अपक्षय हो रहा है उसका। और पर्यावरण प्रदूषण आप जानते हैं, भूमि निम्नीकरण, यानी जो उर्वरा भूमि है वो बहुत कम है, और वैसे भी भूमि क्या बहुत कम है। लोग क्या है, वहाँ पर मकान है, बिल्डिंग्स वगैरह ये सब बनाते जा रहे हैं। तो ये क्या है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से ये सब सारी परेशानियाँ पैदा हो रही हैं, ठीक है। यहाँ देखिए दिया गया है, कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारे जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इमेजिन करो, अगर तेल खत्म हो जाए, पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाए, डीजल अगर ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा, हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इमेजिन हम कर सकते हैं। घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले में उन गाँव में सर्वेक्षण करना है। लोगों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, क्या अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में क्या विचार है, उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं, ठीक है। और क्या है, अपने परिणामों का एक समुचित चित्र तैयार करना है। तो यहाँ क्या बताया, देखिए वहाँ पर ख़त्म होने के विषय में बताया, यहाँ पर जो पुनर्चक्रण होता है क्या, अवशिष्ट से संबंधित, उसके विषय में गांव के लोगों के क्या विचार रहते हैं, उनके विषय में एक डाटा कलेक्ट करने के लिए बताया गया है। क्योंकि गांव के लोगों को उसके विषय में जानकारी इतनी नहीं होती है कि अवशिष्ट का हम पुनर्चक्रण करके क्या बना सकते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों के द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य क्या है, खतरे में पड़ जाएगा। तो भाई ये बहुत ज़रूरी है कि विश्व शांति बनाएं और गुणवत्ता उनमें बनाए रखें। तो हम न्याय संगत क्या है, बंटवारा होना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में, जितना हमें प्रयोग में चाहिए, उपयोग में जितना हम कर सकते हैं उतना ही करें, ठीक है। और क्या है, कुछ ही व्यक्तियों और देशों द्वारा संसाधन को वर्तमान दोहन जारी रहता है। अगर कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा अगर जारी रहता है तो क्या है, भविष्य क्या है, खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना बहुत ही आवश्यक है। एक योजना के रूप में क्या है, संसाधन का उपयोग
करना चाहिए। सतत अस्तित्व सही अर्थ में क्या है? सतत विकास का एक हिस्सा है। सतत अस्तित्व और सतत विकास, देखिए क्या है? पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास इसका हिस्सा है सतत अस्तित्व। मतलब अगर अस्तित्व लगातार बना रहेगा तो क्या है, जो पोषणीय विकास है, लोगों को पोषण करने वाला विकास है, वो लगातार बढ़ा ही रहेगा, अस्तित्व में वही बना रहेगा। ठीक है, वो इसलिए बताया गया। तो इसके विषय में थोड़ा सा यहाँ जान लेते क्या है सतत पोषणीय विकास के विषय में क्या दिया गया है। सतत पोषणीय विकास में यहाँ सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों का विस्तार की अवहेलना न करें। मतलब ये है हमको विकास करना है और पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमें बिल्डिंग बनानी है तो ऐसी खाली जगह में बनाइए जहाँ पर पेड़ पौधे ना हो, पहली बात तो ये। या अगर पेड़ पौधे वहाँ से कटते हैं तो उसकी जगह पर आसपास में और पेड़ पौधे अधिक लगाएं, जिससे क्या है जो हमारा पर्यावरण है वो बैलेंस में बना रहेगा और भविष्य की जो पीढ़ी है उनके लिए भी कोई नुकसान नहीं रहेगा, उनके लिए भी कुछ ना कुछ संसाधन बचे रहेंगे। इसको हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अगर फैक्ट्रियाँ लगती हैं, ठीक है, तो फैक्ट्रियों से एनवायरनमेंट को पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब है सतत पोषणीय विकास का। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर एक रियो द जेनेरियो, ये ब्राज़ील में है। यहाँ 1992 में क्या है एक सम्मेलन हुआ था, उसके विषय में देखिए क्या दिया गया है। जून 1992 में क्या 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील का रियो द जेनेरियो एक शहर है, वहाँ पर क्या है प्रथम विश्व अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में क्या है एकत्रित हुए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, रियो द जेनेरियो ब्राज़ील का शहर है और यहाँ पर 1992 में हुआ था। और इसमें किसके विषय में बात की गई थी? सम्मेलन का आयोजन जो होता है विश्व स्तर पर बढ़ते पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सामाजिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। यानी जो पर्यावरण संबंधित जो समस्याओं को हल के लिए यहाँ पर ये सम्मेलन किया गया था 1992 में। और क्या है इसके विषय में थोड़ा और दिया गया सम्मेलन में। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर क्या सम्मेलन किया, सब मौका हस्ताक्षर किए थे। और रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल सहमति जताई गई थी। और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति दी गई थी। ठीक, तो 21वीं सदी के लिए सहमति दी गई थी और इसलिए इसका नाम क्या रखा था, एजेंडा 21 रखा गया था। तो क्या है एजेंडा 21? वो जान लेते हैं कि यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो द जेनेरियो में किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, इसका नाम है पूरा, अक्सर पूछ लिया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन यानी UNCED, यूनाइटेड नेशन के से संबंधित है कि तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृति किया गया था। ठीक है, यानी ये 1992 में शहर में जो ब्राज़ील का शहर है रियो द जेनेरियो, वहाँ पर ये हुआ था एजेंडा 21 और किस संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन से संबंधित है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास करना। क्या करना था, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास करना। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, करीबी रोगों से निपटाना, ये सब कुछ इसमें दिए गए थे। भाई क्या करना था, विश्व सहयोग करना था और विश्व सहयोग के द्वारा क्या करना था, पर्यावरणीय क्षति जो होती है उसको दूर करना, गरीबी को दूर करना और रोगों से निपटारा करना था। और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। यानी यहाँ पर एजेंडा 21 शुरू किया गया
और इसका उद्देश्य ये भी बनाया गया कि प्रत्येक स्थानीय निकाय पर भी इसी प्रकार से एजेंडा 21 शुरू हो जाए, वहाँ पर भी ऐसे ही एजेंडा 21 तैयार किए जाए। तो इन जो परेशानियाँ हैं, ठीक है, इनसे हम क्या है इनका निपटारा इजीली कर सकते हैं। तो ये क्या है इनमें बताया गया था एजेंडा 21 में। नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे संसाधन नियोजन पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।